जीके जीएस में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। और लाइट चैप्टर का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। और लाइट चैप्टर का इससे बाहर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसी के अंदर से पूछा जाएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए साधारण शीशा, ऑप्शन बी प्रिज्म, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए साधारण शीशा। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? ऑप्शन ए पेरिस्कोप, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। आपका अगला प्रश्न है, जल की बिंदुओं से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है? ऑप्शन ए प्रकाश का प्रतिबिंबन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का प्रसार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी सोडियम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सोडियम। आपका अगला प्रश्न है, किसी मध्य की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए क्षेत्र घनत्व, ऑप्शन बी प्रकाश घनत्व, ऑप्शन सी पृष्ठ घनत्व, ऑप्शन डी द्रव्यमान घनत्व। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकाश घनत्व। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस मध्य में होती है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी कांच। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्वात। आपका अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को सी और एफ डैश के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? ऑप्शन ए सी पर, ऑप्शन बी अंत पर, ऑप्शन सी 2F पर, ऑप्शन डी सी के बाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सी के बाद। आपका अगला प्रश्न है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है? ऑप्शन ए इसकी विकृता त्रिज्या की दुगुनी, ऑप्शन बी इसकी विकृता त्रिज्या की 3 गुनी, ऑप्शन सी इसकी विकृता त्रिज्या की आधी, ऑप्शन डी इसकी विकृता त्रिज्या के समान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी इसकी विकृता त्रिज्या की आधी। आपका अगला प्रश्न है, डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी समतुल्य दर्पण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवतल दर्पण।
आपका अगला प्रश्न है, दर्पण का सूत्र है। आपका अगला प्रश्न, दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन ए 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। ऑप्शन बी 1/f प्लस 1/v इक्वल टू 1/u। ऑप्शन सी 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ऑप्शन डी 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। आपका अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण के अपरिवर्तित पृष्ठ के मध्य एक है जिसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए ध्रुवपोल, ऑप्शन बी त्रिज्या, ऑप्शन सी फोकस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्रुवपोल। आपका अगला प्रश्न है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और विक्रेता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्वात में होने वाली छवि होगी। ऑप्शन ए आभासी और सीधी, ऑप्शन बी आभासी और उल्टी, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टी, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टी। आपका अगला प्रश्न है, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अंत और दर्पण के धुर के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित होने वाली छवि होगी। ऑप्शन ए वास्तविक और बड़ी, ऑप्शन बी वास्तविक और छोटी, ऑप्शन सी आभासी और छोटी, ऑप्शन डी आभासी और बड़ी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आभासी और छोटी। आपका अगला प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। ऑप्शन ए अपूर्ण, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी वास्तविक, ऑप्शन डी पूर्ण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आभासी। आपका अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। ऑप्शन ए वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन बी आभासी और लेकिन धुंधला, ऑप्शन सी वास्तविक लेकिन उल्टा, ऑप्शन डी आभासी और बड़ा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आभासी और बड़ा। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। ऑप्शन ए वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन बी आभासी लेकिन धुंधला, ऑप्शन सी वास्तविक लेकिन उल्टा, ऑप्शन डी आभासी और बड़ा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आभासी और बड़ा। आपका अगला प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में उपयुक्त दर्पण कौन सा होता है। देखिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 8
10/8/2028 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। यदि आप इसका प्रश्न जानते हैं तो कमेंट में जरूर दें। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अवतल दर्पण। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए सर्च लाइट, ऑप्शन बी सूर्य भट्ठी, ऑप्शन सी पक्षदृश्य दर्पण, ऑप्शन डी गाड़ी की हेडलाइट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पारदर्शी दर्पण। आपका अगला प्रश्न है, डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। आपका अगला प्रश्न है, किसी गोलाकार दर्पण की अपवर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए छेद, ऑप्शन बी मुख्य धुरी, ऑप्शन सी खंभा, ऑप्शन डी फोकस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए छेद। आपका अगला प्रश्न है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है? ऑप्शन ए पक्ष युक्त क्रम, ऑप्शन बी दर्पण सूत्र, ऑप्शन सी परावर्तन का प्रथम नियम, ऑप्शन डी रेखीय आवर्धन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी रेखीय आवर्धन। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी डबल लेंस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तल लेंस उत्तल दर्पण। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15 है तो यह ऑप्शन ए समतल दर्पण, आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15 है तो यह है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी डबल लेंस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। आपका अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, डैश परावर्तन की घटना घटित होती है? ऑप्शन ए अनियमित, ऑप्शन बी विसरित, ऑप्शन सी नियमित, ऑप्शन डी सामान्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नियमित। आपका अगला प्रश्न है,
जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। ऑप्शन ए अनियमित, ऑप्शन बी विसरित, ऑप्शन सी नियमित, ऑप्शन डी सामान्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नियमित। आपका अगला प्रश्न है, साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी आवर्धन, ऑप्शन सी अपवर्तनांक, ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपवर्तनांक। देखिए, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, 11/10/2022 का शिफ्ट 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी द्वारक, ऑप्शन सी विकृता केंद्र, ऑप्शन डी विकृता त्रिज्या। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वारक। आपका अगला प्रश्न है, एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक और तुलनात्मक आकार प्रक्रम डैश है। ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा और बड़ा, ऑप्शन बी आभासी सीधा और बड़ा, ऑप्शन सी आभासी सीधा और छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा और छोटा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आभासी सीधा और छोटा। आपका अगला प्रश्न है, त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश डैश रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7। देखिए, ये ग्रुप डी में 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में प्रश्न का उत्तर जरूर दें। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, जब किसी परावर्तित किरण ध्रुव से ओर होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में। ऑप्शन ए फोकस समतल लेंस, ऑप्शन बी दर्पण की सतह से, ऑप्शन सी फोकस समतल के लंबवत, ऑप्शन डी फोकस समतल के समांतर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी फोकस समतल के लंबवत। आपका अगला प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी? ऑप्शन ए एफ और ध्रुव के मध्य, ऑप्शन बी अंत पर, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी एफ और सी के मध्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष से के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है?
ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी प्रकाश का प्रतिकिरण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका डैश बदल जाती है। ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन डी चाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चाल। आपका अगला प्रश्न है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए माइनस यू बाई वी, ऑप्शन बी वी बाई यू, ऑप्शन सी माइनस वी बाई यू, ऑप्शन डी यू बाई वी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वी बाई यू, वी बाई यू। आपका अगला प्रश्न है एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इसमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। ऑप्शन ए अभिसारी और बड़ा, ऑप्शन बी अपसारी और अत्यधिक छोटा, ऑप्शन सी वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन डी वास्तविक और छोटा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपसारी और अत्यधिक छोटा। आपका अगला प्रश्न है एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दुरुस्त वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर होगी। ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी f/3, ऑप्शन सी f/2, ऑप्शन डी 2f। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एफ। किसी वस्तु को डैश दर्पण के डैश रखने से वस्तु का वास्तविक समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऑप्शन ए अवतल एफ पर, ऑप्शन बी अवतल सी पर, ऑप्शन सी अवतल पी और एफ के बीच, ऑप्शन डी उत्तल एफ पर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवतल सी पर, यहाँ पे कॉमा होगा। आपका अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के लिए अंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्थित होता है। ऑप्शन ए फोकस और विक्रेता केंद्र के मध्य में, ऑप्शन बी ध्रुव पर, ऑप्शन सी फोकस पर, ऑप्शन डी विक्रेता केंद्र पर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी फोकस पर। देखिए ये ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा डैश कहलाती है।
ऑप्शन ए मुख्य अक्ष, ऑप्शन बी फोकस दूरी, ऑप्शन सी अपक्षारीय किरण, ऑप्शन डी विकृता त्रिज्या। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुख्य अक्ष। आपका अगला प्रश्न है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण डैश। ऑप्शन ए परावर्तित होगी, ऑप्शन बी विचलित होगी, ऑप्शन सी मुड़ जाएगी, ऑप्शन डी अविचलित रहेगी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी विचलित रहेगी। आपका अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी आभासी और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह से देखने पर किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश डैश रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीले, ऑप्शन डी काले। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी काले। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न हम लेके आते रहते हैं और भी प्रश्न लेके आएंगे इम्पोर्टेंट वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।